हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टडी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारी आज की वीडियो हमारे चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का ही कंटिन्यूएशन वीडियो है। इस वीडियो में हम हमारा सेकंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज फ्लोएम और वेरियस प्लांट टिश्यू सिस्टम्स एंड प्लांट्स की जो वेरियस एनाटॉमी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच इज गोइंग टू बी द फ्लोएम। ओके, तो फ्लोएम एज यू ऑल नो, इसको हम बुलाते हैं बास्ट। ओके, तो इस कंडीशन को भी आप रखिएगा कि फ्लोएम का दूसरा नाम होता है बास्ट। ओके, एंड फंक्शन आप सभी जानते हैं इसका क्या होता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन इज द चीफ फंक्शन ऑफ द फ्लोएम। ओके, तो सिंस अगेन ये भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दैट मीन्स ये भी बना होगा मल्टीपल सेल्स से, और उन सेल्स को हम बुलाते हैं द एलिमेंट्स। तो यहां फ्लोएम के कौन कौन से आपको एलिमेंट देखने को मिलते हैं। सो लाइक जाइलम, यहां पर भी आपको 4 ही एलिमेंट देखने को मिलेंगे। क्या नाम है उनके, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है, वी कॉल देम द सीव ट्यूब्स, राइट। और सीव ट्यूब्स के बाद उन्हीं से क्लोजली एसोसिएटेड आपको कुछ सेल्स दिखाई देंगे विच आर कॉल्ड द कंपेनियन सेल्स। ठीक है, देन वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे वहां जाइलम पैरेन्काइमा होता था, यहां पर फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, और जैसे वहां पर जाइलम फाइबर्स होते थे, यहां पर फ्लोएम फाइबर्स होंगे। ओके, सो पहली चीज तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। आई होप दैट्स क्लियर। देन व्हेन वी टॉक अबाउट देयर नेचर, वेदर दे आर लिविंग और डेड, तो वहां आपको याद हो जाइलम के केस में आई सेड देयर वर 3 डेड components and there was only one living component। यहां उल्टी कंडीशन है। कंडीशन में क्या है, यहां पर 3 लिविंग कंपोनेंट्स हैं और एक ही डेड कंपोनेंट है। और डेड कंपोनेंट आप पहचान ही चुके होंगे कौन सा होगा, ऑब्वियसली फाइबर्स सारे के सारे हमेशा डेड होते हैं। ओके, दैट मीन्स देयर प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। ओके, तो इसका मतलब ओनली फ्लोएम फाइबर इज गोइंग टू बी डेड, वाइल जो रिमेनिंग 3 हैं, दैट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, दे आर ऑल गोइंग टू बी लिविंग। So that is their nature कि वो लिविंग है या डेड है। इतनी फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शंस, तो देखिए फंक्शन में हमने कहा भाई फ्लोएम का जो मेन चीफ फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में जो एग्जैक्टली कंपोनेंट पार्टिसिपेट करता है दैट इज द सीव ट्यूब्स, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल एक्चुअली में करवाता है। और क्योंकि इसका एक फीचर है दैट सीव ट्यूब्स के पास उनके सेल्स में सब कुछ प्रेजेंट है, बट दे डू नॉट हैव समथिंग विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो कंट्रोल सेंटर इज एब्सेंट इन द सेल। अगर इन सेल्स के पास इनका कंट्रोल सेंटर ही नहीं है तो हाउ विल दे सेंस कि कहां पर फूड की जरूरत है। So to help them, they have their companions, they have their friends which are called the companion cells, और companion cells help करते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, I hope that's clear. Then when we talk about phloem parenchyma, तो parenchyma है तो they are going to have vacuole. Vacuole का usually purpose storage ही होता है. So they are going to have their functions as food storage. Okay, and lastly when we talk about phloem fibers का काम आप जानते हैं to support, okay, to give mechanical strength. Okay, so their function is going to be to provide mechanical support. So I hope all these things related to the phloem are going to be clear to everyone. बट एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ फ्लोएम, दे आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। यानी कि एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको ये चारों के चारों एलिमेंट देखने को मिलते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, तो याद कीजिए जाइलम के केस में भी मैंने आपको जिम्नोस्पर्म की एक एक्सेप्शन बताया था दैट इट वाज लैकिंग समथिंग। वहां जाइलम के केस में दे वर लैकिंग द वेसल्स, यहां पर दे आर गोइंग टू लैक 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्लोएम। कौन कौन से, और उनकी जगह उनके सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट हैं वहां पर। तो मैं यहां पर वो कंडीशन लिख देता हूं दैट इन जिम्नोस्पर्म्स क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा आपको सीव ट्यूब्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको देखने को मिलेंगे सीव सेल्स। ओके, दैट मींस यू आर गोइंग टू हैव सीव सेल्स इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब्स। ये चीज पहली आपको याद रखनी है। देन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म आपको एक और चीज देखने को नहीं मिलेगी, दैट इज कंपेनियन सेल्स। जब सीव ट्यूब्स ही नहीं है तो कंपेनियन सेल्स क्यों होंगे?
राइट। तो कंपेनियन सेल्स का काम करने वाले जो सेल्स आपको जो यहां सब्स्टिट्यूट करते हुए दिखाई देंगे, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द एल्ब्यूमिनस सेल्स, राइट। तो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं sieve cells and albuminous cells in place of sieve tubes and companion cells respectively. So क्या नहीं है इनके पास, they are not going to have sieve tubes and companion cells, बल्कि इसकी जगह पर आपको sieve cells और albuminous cells देखने को मिलेंगे। I hope this is clear to each and every one of you. तो चलिए बच्चों, अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम टिश्यू। तो जो पहला कंपोनेंट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब्स एज द नेम सजेस्ट ये ट्यूबुलर होने वाले हैं और ये छन्नी की तरह, बिकॉज सीव मीन्स छन्नी ना, तो छन्नी में आपको माइन्यूट जैसे पोर नजर आते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पोर्स भी नजर आएंगे। ओके, तो ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं तो ये ट्यूबुलर सेल से मिलकर भी बने होंगे, राइट। तो जो इनका ईच रिपीटिंग ट्यूबुलर सेल होता है जिसकी रेपिटेशन से ये बनेंगे, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द सीव एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं ये? सीव एलिमेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ऐसे बहुत सारे सीव एलिमेंट्स अपनी एंड टू एंड वॉल से कनेक्टेड होंगे टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बुलाते हैं द सीव ट्यूब्स, राइट। तो इस तरीके से रिपीटेड सेल्स जो है वो बार बार लॉन्ग ट्यूब बना देंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो प्लांट में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो सीव एलिमेंट्स को अगर आप देखेंगे इनकी क्रॉस वॉल्स को, तो ये जो क्रॉस वॉल्स है ना, इसमें आपको ऐसे मल्टीपल्स छोटे छोटे पोर्स नजर आते हैं, एंड दे आर कॉल्ड द सीव पोर्स। और सिंस ये एक प्लेट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, दैट इज वाई दे फॉर्म द सीव प्लेट। तो अगर मैं इस सेक्शन को ऐसे एनलार्ज करके आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ ऐसा सा नजर आपको आएगा। तो आपको यहां पर इनकी ये जो क्रॉस वॉल्स हैं उस पे इस तरीके से नजर आएंगे मल्टीपल पोर्स, ओके। तो दे आर कॉल्ड द सीव पोर्स, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सीव प्लेट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये अरेंजमेंट नजर आता है। पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी दैट दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि फॉर्म्ड होते हैं ऑफ ट्यूब एलिमेंट्स और द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके स्पेशलाइज्ड फीचर की, तो देखिए आपको याद रखना है इनके ये जो सीव एलिमेंट्स होते हैं उनके पास सेल की मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। दैट मींस इनके पास इनका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म भी होगा, वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, बट दे लैक अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दे लैक न्यूक्लियस, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है खुद का। दैट मीन्स इनके पास इनका खुद का कंट्रोल सेंटर नहीं है, और सिंस इनको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स करना है तो फिर ऑब्वियसली इनकी एक्टिविटी रेगुलेट कौन करेगा जब इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होगा। सो टू हेल्प देम दे हैव देयर स्पेशल कंपेनियन सेल्स, राइट। तो ये इनके फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं, कंपेनियन इज लाइक अ फ्रेंड ना। तो यहाँ पर कंपेनियन सेल्स बेसिकली हेल्प करते हैं सीव ट्यूब्स को, जो कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स को टू मेंटेन अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स बेसिकली क्या हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स के क्या हैं? मॉडिफिकेशंस हैं, ओके। और आप कहोगे अगर किसी भी दो सेल्स जो कि आपस में कनेक्टेड हैं तो इनकी एक्टिविटी कंट्रोल होने के लिए या कंट्रोल करने के लिए इनके प्रोटोप्लाज्म भी कनेक्टेड होंगे। तो हाउ आर दे कनेक्टेड? तो डेफिनेटली आप देखोगे जैसे सपोज अगर ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है और ये कंपेनियन सेल इससे एसोसिएटेड है, राइट। तो आप देखोगे यहां इनकी जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल है ना, ये वाली, राइट। तो ये वॉल से ही कनेक्टेड है। इस वॉल पे आपको यहां पर कुछ पोर्स नजर आएंगे विच आर कॉल्ड द pit fields. So what are they called? They are called pit fields. तो pit field के थ्रू ये जो कंपेनियन सेल का प्रोटोप्लाज्म है वो कनेक्टेड होता है विद द सीव एलिमेंट, और दैट इज हाउ द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल विल कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सीव एलिमेंट। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो एक्टिविटी ऑफ सीव एलिमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट यू मस्ट रिमेंबर। तो आप यहां पर इस फिगर में देख भी सकते हैं, लाइक दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड द सीव ट्यूब, ओके। तो सीव ट्यूब का एक सिंगल सेल कहलाएगा द सीव एलिमेंट, और उनके क्रॉस वेल्स पे देखिए आपको ऐसे माइन्यूट स्पोर नजर आ रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सीव पोर्स
जो कि एक प्लेट के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, दैट इज वाई दे फॉर्म द सीव प्लेट। ओके, एंड यहाँ पर आपको मल्टीपल इनकी वॉल्स पे भी आपको ऐसे मल्टीपल पोर नजर आएंगे दैट रिप्रेजेंट द सीव एरियाज। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर दे आर एसोसिएटेड विद सम सेल्स, ओके, जिनके न्यूक्लियस कंट्रोल करेंगे इनकी एक्टिविटी को, एंड दैट इज व्हाई दे कॉल दी कंपेनियन सेल्स। तो इतनी सारी चीजें आई होप आप सभी को क्लियर हुई होंगी रिलेटेड टू द सीव ट्यूब्स। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू व्हिच इज द कंपेनियन सेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली ही स्लाइड में बताया, दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द सीव एलिमेंट्स थ्रू द पिट फील्ड्स। ओके, और कौन सी पोजीशन पे दे आर एसोसिएटेड? दे आर एसोसिएटेड थ्रू देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। ओके, तो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल से दे आर एसोसिएटेड। अगर हम बात करें फंक्शन की, तो इनका जो फंक्शन होता है कंपेनियन सेल्स का, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। तो जैसा कि बताया गया है, कंपेनियन सेल सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब्स की जो एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करते हैं। तो दैट इज हाउ दे डू दैट, मीन्स ये हेल्प करते हैं बाय मेंटेनिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है भाई? तो ग्रेडियंट क्या होता है? जहां पर आपको डिफरेंस नजर आता है किसी भी चीज में। तो जब मैं बोलूं प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब दो एंड्स पे आपको प्रेशर्स का डिफरेंस नजर आएगा। एक तरफ हाई प्रेशर होगा, एक तरफ लो प्रेशर होगा, और ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों प्रेशर में, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये मेंटेन्ड रहता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द कंपेनियन सेल्स, एंड लेट अस सी हाउ डज दैट हैपन। तो देखिए, ये सपोज आपको दिखाया जा रहा है द सीव ट्यूब, राइट, और यहां पर उनसे क्लोजली एसोसिएटेड नजर आ रहे हैं द सीव द कंपेनियन सेल्स। ओके, तो ये आपको कुछ कंडीशन नजर आ रही है। सो दे आर दी कंपेनियन सेल्स, और ये क्या है? जो सेंट्रल रीजन है, दे आर द सीव ट्यूब। ओके, सो दिस इज द सीव ट्यूब। ठीक है, अब आप समझिए, मान लीजिए आपको यहां पर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना है, जहां पर आप जानते हैं जो सोर्स होगा वो एक लीफ सेल ही होगा ना। आपको पता है लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, दे आर द साइट जहां पर फूड का सिंथेसिस होता है। और लीफ में अगर फूड सिंथेसाइज होगा और वो रिक्वायर्ड होगा किसी अदर प्लांट पार्ट को जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करता है, से या रूट सेल, ओके, वहां पर फूड ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। तो हाउ विल दैट हैपन? तो उसको समझने के लिए आप ये देखिए कि इमेजिन कीजिए ये वो सोर्स का सेल है, यानी कि ये सेल एक्ट कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ फूड, राइट। और सोर्स ऑफ फूड कौन एक्ट करेगा? जो फूड सिंथेसाइज करेगा, ऑब्वियसली। तो यहां पर ये एक लीफ सेल है। तो लीफ सेल में सपोज फूड सिंथेसाइज हुए, तो ये जो रेड कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर द फूड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये जो फूड मॉलिक्यूल्स यहां पर एक्यूमुलेट हुए, इट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू से अ सेल जिसको की रिक्वायरमेंट है, से ये रूट सेल है और इसके पास फूड मॉलिक्यूल्स की कमी है, इट वांट्स फूड, तो इट विल एक्ट एज अ सिंक सेल, यानी कि इसको चाहिए है वो फूड। तो फूड का हमेशा पहली चीज तो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम द सोर्स सेल टू द सिंक सेल। इतनी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये सोर्स सेल ने फूड सिंथेसाइज किया, फिर अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू फ्लोएम। और फ्लोएम में भी स्पेसिफिकली कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराते थे? द सीव ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल्स। तो भाई ये जो फूड यहां सिंथेसाइज हुए, ये सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होंगे टू द कंपेनियन सेल, ठीक है। तो कंपेनियन सेल से ये फूड मॉलिक्यूल्स अगेन ट्रांसपोर्ट होंगे इनसाइड द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो फूड का मॉलिक्यूल हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, फ्रॉम दी लीफ सेल टू द कंपेनियन सेल एंड कंपेनियन सेल से टू द सीव एलिमेंट। अब देखिए, जैसे जैसे यहां पर मोर एंड मोर फूड मॉलिक्यूल सीव एलिमेंट के अंदर आते जाएंगे, वैसे वैसे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं ये सोल्यूट हैं, राइट। और जैसे जैसे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कंपैरेटिवली वाटर मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, इजंट इट। तो देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर कम होते जा रहे हैं, दैट मींस वाटर का जो पोटेंशियल है या उनकी जो फ्री एनर्जी है वो कम हो गई, बिकॉज सोल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है। तो वाटर जो है वो इजिली फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वाटर पोटेंशियल घटता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, राइट। तो ऐसे में क्या होगा? पानी की कमी, isn't it? तो पानी की कमी को फुलफिल करने के लिए ये जो सीव ट्यूब है ये नेबरिंग जाइलम एलिमेंट से पानी मांगेगा, तो वाटर फ्रॉम हियर विल एंटर ओवर हियर। आई होप इट इज क्लियर, isn't it? तो देखिए यहां पर आपको वाटर का मूवमेंट नजर आ रहा है, ओके। अब वाटर जो है जब वो सीव ट्यूब में बढ़ जाएगा तो व्हाट विल हैपन? जैसे जैसे मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इस सीव ट्यूब एलिमेंट्स में आते जाएंगे, वैसे वैसे इन सेल्स का जो टर्गर प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा। तो आई होप आपको टर्गर प्रेशर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पता है। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल्स
अप्लाई करते हैं ऑन द सेल वॉल। ओके, तो जब सेल के अंदर पानी आता जाएगा तो उनके मॉलिक्यूल सेल की वॉल पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टर्गर प्रेशर। तो यहां पर इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स में टर्गर प्रेशर बढ़ने लगेगा, राइट। तो ये कहां हो रहा है, उन सेल्स में जो कि नियर है टुवर्ड्स द सोर्स सेल, यानी कि लीफ सेल के पास वाले। ओके, और सिंक सेल के पास ये कोई कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए यहां पर टर्गर प्रेशर हाई है, यहां टर्गर प्रेशर लो है। तो अब वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहां होने वाला है, टुवर्ड्स द सिंक साइड, राइट। तो इसका मतलब यहां हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन में वाटर का मॉलिक्यूल होगा, का मूवमेंट होगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स अपने साथ साथ क्या डिसॉल्व करके ले जाएंगे, द फूड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो फूड मॉलिक्यूल्स यहां से क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होंगे फ्रॉम द सोर्स रीजन टुवर्ड्स द सिंक रीजन, इजंट इट। और फूड मॉलिक्यूल्स यहां से मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द सिंक सेल, ठीक है। और सिंक सेल में जब फूड मॉलिक्यूल्स चले गए तो यहां पर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स बचे ना, और नेबरिंग जाइलम वेसल में वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी थी। तो मूवमेंट कहां से होगा, फ्रॉम हाई वाटर मॉलिक्यूल रीजन टुवर्ड्स द लो वाटर मॉलिक्यूल रीजन। तो अगेन ये वाटर फ्रॉम दिस सीव एलिमेंट्स विल मूव इनटू द जाइलम वेसल्स और वापस से इसका ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको यहां पर पूरी की कंडीशन दिखाई दे रही है किस तरीके से एक प्रेशर ग्रेडियंट का डेवलपमेंट हुआ जस्ट बाय द एक्टिविटी ऑफ द कंपेनियन सेल। अगर कंपेनियन सेल इस फूड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं करता फ्रॉम द सोर्स सेल इनटू द सीव एलिमेंट्स, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है वो पॉसिबल होता ही नहीं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे ये प्रेशर ग्रेडियंट का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जो है वो एक्ट होता है बाय द कंपेनियन सेल्स। ओके, तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू विच इज कॉल्ड द फ्लोएम पैरेन्काइमा के साथ। तो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं कुछ इलोंगेटेड सेल्स जो कि टेपरिंग होते हैं। तो दैट मींस दे आर गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल सेल्स जिनकी आपको एंड्स नजर आते हैं विद अ नैरो एंडिंग। तो दे आर गोइंग टू बी टेपरिंग एट द एंड्स, ओके। और इन सेल्स के पास आपको देखने को मिलेगा एक डेंस साइटोप्लाज्म और साथ ही साथ न्यूक्लियस भी। तो देखिए मैंने बोला अगर ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं तो इनके पास फूड का स्टोरेज होगा, राइट। और फूड अगर ज्यादा प्रेजेंट है ऐसे सेल्स के पास, दैट मींस इनका जो रिजर्व फूड है वो डेफिनेटली साइटोप्लाज्म में ज्यादा होगा। तो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म कैसा होने वाला है, वाटरी तो नहीं होगा ना, इट विल बी डेंस। तो इसीलिए इट इज गोइंग टू हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस, ओके, अनलाइक द सीव ट्यूब एलिमेंट्स जहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट था, यहां पर तो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि सेल वॉल की, तो सेल वॉल बच्चों इनकी होती है सेल्यूलोजिक और उसमें आपको कुछ पिट्स नजर आते हैं। और उन पिट्स के थ्रू, पिट्स जानते हैं जहां पर वो रीजन है जहां पर कोई थिकनिंग प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस वहां से सब्सटेंसेस का फ्लो हो सकता है। सो दे आर गोइंग टू हैव पिट्स जिनके थ्रू दो नेबरिंग सेल्स के बीच में कुछ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन देखने को मिलते हैं। अब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होते हैं, वो ओपनिंग्स या वो कनेक्शन जिनके थ्रू दो सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं ड्रॉ करके कि किस तरीके के कनेक्शन आपको नजर आएंगे, ओके। तो देखिए बच्चों यहां पर आपको दिखाई दे रही है इनकी सेल्यूलोजिक सेल वॉल। तो ये इनकी है सेल्यूलोजिक सेल वॉल जिनके बीच में आपको देख रही है कुछ रीजन नजर आ रहे हैं जहां पर आपको कोई थिकनिंग नजर नहीं आ रही है। दे रिप्रेजेंट द पिट्स, ओके। तो पिट्स के थ्रू जो आपस में दो नेबरिंग सेल्स है ना वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू देयर प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए इस सेल और इस सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्टेड है, ओके। सो ये जो पिट्स हैं दे एक्ट एज दी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, यानी कि ऐसे कनेक्शन जिनके थ्रू इन दो सेल्स का प्रोटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होगा। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन दी पैरेन्काइमा, दैट इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। अगर बात की जाए इनके फंक्शन की तो एज यू ऑल नो ये पैरेन्काइमा है तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स इनका प्राइमरी फंक्शन होने वाला है, ओके। एंड साथ ही कुछ अदर सब्सटेंसेस को भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और वो कौन कौन से हैं अदर सब्सटेंसेस, दे आर म्यूसिलेज, रेजिन्स एंड द लेटेक्स, ओके। तो म्यूसिलेज आपको देखने को मिलेगा, रेजिन देखने को मिलेगा, और लेटेक्स जो कि मिल्की व्हाइट फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन दीज सेल्स। तो ये आपको याद रखना है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है दे आर एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगी। तो याद रखिएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको मोस्ट मोनोकॉट्स में नहीं देखने को मिलेंगे। तो लेटर ऑन व्हेन आई विल टीच यू की एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम, तो आप वहां देखेंगे वहां पर भी फ्लोएम पैरेन्काइमा इज टोटली एब्सेंट। सो इस फीचर को याद रखिएगा। तो आइए बच्चों अब हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू विच इज द फ्लोएम फाइबर्स। अब देखिए फ्लोएम को मैंने बताया था इसको हम बास्ट भी बुलाते हैं, तो 10 फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स भी बुला सकते हैं,
ठीक है। अगर बात की जाए इनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स की, तो आपको जैसे मैंने बताया है फ्लोएम फाइबर्स पूरे फ्लोएम टिश्यू के एंटायर ऐसे सेल्स हैं जो कि डेड इन नेचर हैं, मींस एंटायर फ्लोएम टिश्यू के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से केवल एक कंपोनेंट है जो कि डेड है, दैट इज फ्लोएम फाइबर। तो ये बने होंगे फ्रॉम द डेड सेल्स, और डेड सेल्स यूजुअली स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा से बनते हैं। तो आप जानते हैं ना, स्क्लेरेनकाइमा वो सेल्स हैं जो कि डेड हो जाते हैं एट मैच्योरिटी बिकॉज दे लैक देयर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो दे आर गोइंग टू बी कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ओके अगर बात की जाए इनके अकरेंस की, तो देखिए यूजुअली जो प्राइमरी फ्लोएम होता है, यानी कि वो फ्लोएम जो कि प्लांट की लाइफ में अर्ली फॉर्म्ड होता है, उसमें आपको फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट नजर आएंगे। तो दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, बट आप इनको ज्यादातर पा सकते हैं इन केस ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम, यानी कि वो फ्लोएम जो कि लेटर ऑन बनता है इन द लाइफ ऑफ प्लांट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। तो उसमें आपको नजर आता है द फ्लोएम फाइबर्स। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। देन अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दे आर एलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिए कुछ ऐसा नजर आएगा, आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो आप देखिए कैसे एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि अनब्रांच्ड है और इनकी एंड्स देखिए पॉइंटेड हैं। ओके, सो दे हैव टेपरिंग एंड्स। ओके, ठीक है। और अगर बात की जाए इनकी इंपॉर्टेंस की, तो ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट फाइबर्स भी मिलते हैं फ्रॉम दी फ्लोएम फाइबर्स। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जूट, फ्लैक्स और हेम्प नजर जो आपको आ रहे हैं ना इस फिगर में, सो जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये तीनों के तीनों जो है दे आर गोइंग टू बी द फ्लोएम फाइबर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनका एनाटॉमिकल नेचर क्या है इन तीनों फाइबर्स का, तो दे आर गोइंग टू बी फ्लोएम फाइबर्स। ओके, और अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया था जाइलम के केस में जो प्राइमरी जाइलम होता था वो दो टाइप का होता था ना, सिमिलरली जो प्राइमरी फ्लोएम भी होता है ना वो भी दो टाइप का होता है। वन इज कॉल्ड द प्रोटोफ्लोएम एंड द अदर इज कॉल्ड द मेटाफ्लोएम। आई होप आप सभी को याद होगा प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम क्या होते हैं। तो प्रोटोफ्लोएम क्या होते थे, जो फ्लोएम पहले बनते हैं दे आर कॉल्ड द प्रोटोफ्लोएम, और जो प्रोटोफ्लोएम के बाद बनने वाले फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड द मेटाफ्लोएम। ओके, तो जैसा कि आपको पता है प्रोटोफ्लोएम पहले बन रहा है तो उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके साइज जो होंगे वो स्मॉलर होंगे, दैट मींस दे आर गोइंग टू हैव अ नैरो लूमेन, और जो मेटाफ्लोएम के एलिमेंट्स हैं उनका लूमेन जो होगा वो वाइडर होगा। सो आपको ऐसे समझ लेना है कि जो वाइडर एलिमेंट्स वाले हैं दे आर गोइंग टू बी द मेटाफ्लोएम, और जो नैरोअर एलिमेंट्स वाले हैं दे आर गोइंग टू बी द प्रोटोफ्लोएम। ओके, तो ये अरेंजमेंट आपको मिल सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज द टिश्यू सिस्टम। ओके, तो भाई हमने प्लांट के वेरियस टिश्यूज का एक ओवरव्यू देख लिया। ओके, कितने टाइप्स के वो होते हैं, बट जो प्लांट्स के वेरियस टिश्यूज है ना उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिपेंड करता है उनकी लोकेशन पे, वो बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है वो डिटर्मिन करेगा उनके नेचर को, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट आपको तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम नजर आते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के केस में जो आपको तीन टिश्यू सिस्टम नजर आएंगे दे आर गोइंग टू बी द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि बनाएगा द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, राइट। देन वी हैव द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो कि प्लांट की कवरिंग और जो बीच में जो ऑर्गन्स के बीच में स्पेस खाली रह जाती है उनकी फिलिंग करेगा। ओके, तो दैट फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। Then we have the last one which is called the vascular tissue system. तो that means यहाँ पर आपको ये transportation of substances में help करेगा। तो आपको यहाँ पर indication मिल ही गया होगा that यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा about xylem and phloem, क्योंकि आपको पता है xylem and phloem जो है वो water, minerals और food के materials का conduction में help करते हैं throughout the plant body. Okay? तो चलिए एक एक करके हम इन सारे टिश्यू सिस्टम को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं अपने पहले टाइप की टिश्यू सिस्टम के साथ विच इज कॉल्ड दी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जैसे कि मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बताया है दैट इज इट इज गोइंग टू फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। और ये कंपोज होते हैं बेसिकली थ्री पार्ट से, जैसे कि पहला है द एपिडर्मल सेल्स जो कि बनाएंगे द एपिडर्मस और द आउटर मोस्ट कवरिंग, राइट। और इन्हीं एपिडर्मल सेल्स में आपको कुछ ओपनिंग्स नजर आती हैं, जो पोर्स नजर आते हैं दे फॉर्म द स्टोमेटा, और ये हेल्प करते हैं इन द गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं फ्रॉम द वेरियस प्लांट पार्ट्स, राइट। एंड लास्टली वी हैव द एपिडर्मल अपेंडेजेस, यानी कि ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि एपिडर्मल सेल से बाहर प्रोट्रूड करते हुए नजर आते हैं, और ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी। अगर ये मल्टीसेल्युलर होते हैं देन दे आर रेफर्ड टू एज द ट्राइकोम्स। ओके, सो दे आर ट्राइकोम्स, और ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे ऑन द स्टेम एपिडर्मिस, ठीक है।
ओके एंड आपको हेयर भी नजर आ सकते हैं एपिडर्मल हेयर्स, जो कि यूजुअली होते हैं यूनिसेल्युलर, और ये आपको रूट की एपिडर्मस से एक्सटेंड आउट करते हुए नजर आते हैं। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन तीनों कंपोनेंट्स को डिस्कस करना। तो जो पहला कंपोनेंट है दैट इज द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस बेसिकली क्या है, ये बनाती है द आउटरमोस्ट कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म्ड बाय कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स जिनके पास लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। यानी कि देखिए किसी भी प्लांट ऑर्गन की सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग बनाता है दिस एपिडर्मिस। तो यहां पर आप देखेंगे कुछ सेल्स जो हैं वो इस तरीके से रिपीटेड होते हैं, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ये कॉम्पैक्टली अरेंज नजर आ रहे हैं। देखिए कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और यूजुअली आपको ये पैरेन्काइमा सेल्स ही नजर आएंगे जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और यूजुअली ये कवर्ड होते हैं बाय एक वैक्सी थिक लेयर के, जिसे हम कहते हैं द क्यूटिकल। ओके, तो बेसिकली आप देखेंगे इनके ऊपर आपको एक वैक्स की थिक लेयर नजर आती है, ओके, जो कि हेल्प करती है वाटर लॉस को। ओके, तो इस लेयर को हम कहते हैं द क्यूटिकल। सो द क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर, एंड ये हैं आपके एपिडर्मल सेल्स। सो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। सो अक्सर आपको जो क्यूटिकल है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट इन केस ऑफ द रूट्स। तो रूट्स के केस में आपको क्यूटिकल की प्रेजेंस नहीं नजर आती है, बट स्टेम एंड लीव्स के केस में यू विल फाइंड क्यूटिकल। सो क्यूटिकल आपको यूजुअली एब्सेंट नजर आएगा इन केस ऑफ द रूट्स। तो इतनी इंफॉर्मेशन भी आपको अपने पास याद रखनी होगी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दैट इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जिसका की सिंगुलर टर्म होता है स्टोमा। ओके, तो स्टोमेटा इज बेसिकली द प्लूरल टर्म और स्टोमा होता है द सिंगुलर टर्म। तो ये बेसिकली हैं कुछ माइन्यूट ओपनिंग्स या पोर्स जो कि आपकी लीफ एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती हैं, और इनका फंक्शन होता है टू रेगुलेट ट्रांसपिरेशन एज वेल एज द गैशियस एक्सचेंज। तो देखिए ये माइन्यूट ओपनिंग्स हैं, राइट, और इनका काम क्या है, रेगुलेट करना ट्रांसपायरेशन। आई होप आपको पता होगा ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जो कि लॉस होता है ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम दी एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, राइट। तो एरियल पार्ट्स में आपको स्टेम और लीव्स ही नजर आती है ना, तो वहां पर आपको ये स्टोमेटा प्रेजेंट नजर आएंगे, राइट। और साथ ही साथ ये गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, यानी कि जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेनी हो और ऑक्सीजन रिलीज करनी हो तो उसके रेगुलेशन में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के बारे में आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते भी आ रहे हैं, राइट। सो एक सिंगुलर जो आपको स्टोमा नजर आता है दैट इज एन ओपनिंग। तो देखिए इस फिगर में आप देखिए ये जो व्हाइट कलर की ओपनिंग आपको नजर आ रही है, दिस इज द स्टोमा, और इसको हम स्टोमेटल पोर भी कहते हैं बिकॉज स्टोमा रिप्रेजेंट्स अ पोर ना, या फिर इसको हम स्टोमेटल अपर्चर भी कहते हैं। तो स्टोमा, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर जो है उसके वो गार्डेड होता है, वो दोनों तरफ से सराउंडेड होता है बाय सम सेल्स जो कि कहलाते हैं द गार्ड सेल। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ सेल नजर आ रहे हैं दोनों तरफ इसके, which are going to guard its opening and closing। तो इसीलिए इनको बुलाते हैं द गार्ड सेल्स, ठीक है। तो इनकी ओपनिंग क्लोजिंग को ये गार्ड कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, hence they are known as the guard cells। तो each stroma has guard cells जिनका शेप वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द plants they are present in। तो अगर ये मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में पाए जाते हैं तो उनका शेप वेरी करेगा। डाइकॉट्स के केस में देखिए ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये आपको किडनी के शेप के नजर आ रहे हैं। ओके, आप इसको किडनी शेप भी कह सकते हैं, आप इसको बीन शेप भी कह सकते हैं, आप इसको रेनी फॉर्म शेप भी कह सकते हैं। रेनी फॉर्म समझते हैं ना, रेनी वर्ड को रिलेट कीजिए विद रीनल। रीनल वर्ड होता है रिलेटेड टू किडनी, इजंट इट। और किडनी फॉर्म यानी कि बिकॉज वी आर सेइंग रेनी फॉर्म ना, तो किडनी लाइक आपको इनका अपीयरेंस नजर आएगा। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सो ये आपको बीन शेप्ड या किडनी शेप नजर आते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट्स। While when we talk about monocots, तो monocots में देखिए आपको इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आ रहा है, लाइक दिस। जैसे कि आप कभी डंबल उठाए हो तो आपने देखा होगा डंबल का कुछ शेप ऐसा ही होता है ना, आपको ये सेंटर की तरफ नैरो नजर आएगा और जो एंड्स हैं इसकी वो ब्रॉडर होंगे। सो दिस इज द डंबल शेप्ड आपको जो स्ट्रक्चर है स्टोमेटल गार्ड सेल्स का वो दिखाई देता है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। तो दिस इज देयर फीचर्स। तो बीन शेप्ड एंड डाइकॉट्स एंड डंबल शेप्ड आपको नजर आते हैं इन केस ऑफ दी मोनोकॉट्स, ठीक है। और आप देखिए ये आपको गार्ड सेल नजर आ रहे हैं, एंड साइड में देखिए इन गार्ड सेल के किनारे आपको कुछ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस के सेल नजर आ रहे हैं जो कहलाते हैं दी
सब्सिडियरी सेल्स। तो ये सब्सिडियरी सेल्स कुछ खास नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ये एपिडर्मिस के ही सेल हैं, बट ये क्लोज विसिनिटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं विद दीज गार्ड सेल्स, और इसीलिए इनको बुलाते हैं हम सब्सिडियरी सेल्स। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर समझ लेते हैं रिगार्डिंग दी स्टोमेटा को। तो चलिए बच्चों देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, उनकी आउटर वॉल्स आपको नजर आएंगी थिन, जो इनर वॉल्स नजर आती हैं दे आर गोइंग टू बी थिकर। तो आइए मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मैं यहाँ पर सपोज एक डायकॉट स्टोमेटा को ही ड्रॉ कर देता हूं। तो आपको ये कुछ ऐसे किडनी शेप्ड उनके गार्ड सेल नजर आ रहे हैं, राइट? तो दीज आर द गार्ड सेल्स, इजंट इट? और आप देखेंगे इनकी जो इनर वॉल्स हैं, यानी कि गार्ड सेल की वो वॉल जो कि स्टोमेटल पोर के क्लोजर हैं, सो दे आर गोइंग टू बी थिकर। तो ये वॉल देखिए, जो इनर वॉल्स हैं दे आर गोइंग टू बी थिक, ये आपको याद रखना है। और जो वॉल्स अवे फ्रॉम दी स्टोमेटल पोर प्रेजेंट हैं, तो देखिए ये वाली तो टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर है, सो दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी इनर वॉल। और ये वाली वॉल देखिए, दीज आर टुवर्ड्स द आउटर साइड, सो ये हैं आउटर वॉल्स। और इसमें आपको कोई थिकनिंग नजर नहीं आ रही ना, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी थिन। और जो इनर वॉल होगी दे आर गोइंग टू बी थिक। ये पॉइंट आपको याद रखना है इन केस ऑफ दी स्टोमेटा। ओके, जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये जो गार्ड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं द किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ये इनके पास आपको देखने को मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट्स। और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इनका काम होता है दैट दे ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, ये भी रेगुलेट होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट। बिकॉज आपको पता है क्लोरोप्लास्ट जो है वो फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। जब फूड बनेगा तो इसके अंदर की कंडीशन थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी जहां पर फूड मटेरियल ज्यादा है, तो वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल अंदर एंटर करेंगे ताकि उस फूड के मॉलिक्यूल्स की जो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन है उसको वापस से बैलेंस कर लिया जाए। और जब वो अंदर एंटर करेंगे तो ये गार्ड सेल वापस से ऐसे स्वेल अप कर जाते हैं, उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ओके, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं। सो दे आर गोइंग टू हैव नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट इनसाइड देम। तो ये गार्ड सेल्स में आपको इस तरीके से नजर आएंगे सर्टेन क्लोरोप्लास्ट। और ऑब्वियसली सिंस ये एक सेल है तो इनके पास खुद का न्यूक्लियस भी होगा, तो ये न्यूक्लियस को मैंने रिप्रेजेंट किया है बाय दिस डार्क डॉटेड स्ट्रक्चर्स, राइट? और ये हैं द क्लोरोप्लास्ट्स। तो ये क्लोरोप्लास्ट हैं ऑफ द गार्ड सेल्स, ठीक है? ओके, और चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां बता देता हूं कि आप देखेंगे इन गार्ड सेल्स के क्लोजली एसोसिएटेड आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड ये सेल्स होंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज्ड। तो ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं टू द गार्ड सेल्स, ये कहलाते हैं द सब्सिडियरी सेल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? सब्सिडियरी सेल्स। एंड आप देखेंगे कि कुछ नहीं है बल्कि एपिडर्मल सेल्स के ही कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, तो ये नेबरिंग एपिडर्मल सेल से कनेक्टेड भी होते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ अ कॉमन स्टोमेटा। तो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स जो कि क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, इन क्लोज विसिनिटी होते हैं ऑफ द गार्ड सेल, दे रिप्रेजेंट द सब्सिडियरी सेल्स। तो इसको याद रखिए। और ये तीनों स्ट्रक्चर कौन कौन से जो गार्ड सेल आपको देखने को मिले, जो सब्सिडियरी सेल्स नजर आ रहे हैं उसके चारों तरफ, और साथ ही साथ जो स्टोमेटल पोर है या द स्टोमेटल अपर्चर, ये सेंटर की जो स्पेस खाली पड़ी है जिसके थ्रू गैसेस अंदर जाएंगी बाहर आएंगी या ट्रांसपायरेशन होगा, दैट रिप्रेजेंट्स स्टोमेटल पोर या अपर्चर। ये टुगेदर बनाते हैं द स्टोमेटल अपरेटस। तो स्टोमेटल अपरेटस के क्या कंपोनेंट्स हैं? दीज थ्री कंपोनेंट, दैट इज गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स एंड स्टोमेटल अपर्चर। तो इस पॉइंट को प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों फाइनली डिस्कस कर लेते हैं द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दैट इज द एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसा कि नाम बता रहा है, ये एपिडर्मल सेल्स की ही एक्सटेंशन है जो बाहर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड कर रहे हैं, राइट? सो मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे इनके, द रूट हेयर एंड द ट्राइकोम्स। तो रूट हेयर बेसिकली एपिडर्मल सेल्स के वो एक्सटेंशन हैं जो कि यूनिसेल्युलर हैं, और ये एपिडर्मल सेल्स की डायरेक्ट एलोंगेशन से बनते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको रूट का एक सेक्शन दिखाऊं तो आप देखिए इनके सर्फेस पे
आपको आउटरमोस्ट लेयर यानी कि एपिडर्मिस से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द रूट हेयर। ओके, तो अगर आप देखेंगे इस सेक्शन को अगर एनलार्ज करके देखा जाए तो ये जो क्यूबिकल येलो सेल हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं द एपिडर्मल सेल्स। और एपिडर्मल सेल से ही आपको उनके सेल से ही आपको ये देखिए कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोट्रूड आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट द रूट हेयर। और रूट हेयर आपको सेक्शन में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे नजर आएंगे। सो ये सपोज एपिडर्मल सेल है जिसमें एक सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल डेवलप होने की वजह से जो इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो बाहर एक रूट हेयर के फॉर्म में एक्सटेंड आउट करता हुआ नजर आएगा, राइट। और इसके चारों तरफ आपको ऑब्वियसली जो कवरिंग है वो तो नजर आएगी सेल वॉल की, तो ये आपको नजर आ रही है लाइक दिस। सो दिस इज हाउ अ रूट हेयर इज फॉर्म्ड, ठीक है। और सिंगुलर या यूनिसेल्युलर होने का एक फायदा इनको इसीलिए है बिकॉज ये डायरेक्टली रूट जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल ना, और सॉइल में ही वाटर प्रेजेंट है, मिनरल प्रेजेंट है। तो वाटर और मिनरल के डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन में दे आर गोइंग टू हेल्प फ्रॉम द सॉइल बिकॉज एक सिंगल सेल के एक्सटेंशन होने की वजह से जो वाटर और मिनरल है उनको सिंगल बैरियर को ही क्रॉस करना पड़ेगा टू गेट इनसाइड दीज रूट्स। ओके, तो दैट इज वाई दे हेल्प इन वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। वाइल अगर हम बात करते हैं ट्राइकोम्स की, तो जो कि एपिडर्मल हेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन स्टेम ना, मल्टी सेल्युलर है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। सो ये याद रखिएगा कि ये अलग अलग वेरिएशन में आपको नजर आ सकते हैं। तो ये आपको ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी नजर आ सकते हैं, जैसे कि आप देखिए इस फिगर में, तो ये एपिडर्मल के सेल्स की लेयर है, राइट। तो ये सेल्स में से एक सेल देखिए आपको एक्सटेंड आउट करता हुआ नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ हेयर, जो कि मल्टीपल सेल्स की रेपिटेशन से बना हुआ है। दैट मीन्स ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, दैट इज ट्राइकोम्स। एंड यहाँ पर आप ये अनब्रांच्ड देख रहे हैं, एक सिंगल ब्रांच के फॉर्म में ही ये बाहर आ रहा है, राइट। तो दैट मीन्स दे कैन बी ब्रांच्ड अनब्रांच्ड ऑल्सो। सो यहाँ पर अनब्रांच्ड कंडीशन है और यहाँ पर ब्रांच कंडीशन है। देखिए यहाँ पर आपको ये एक्सटेंशन जो है वो ऐसी ब्रांचेस के फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ब्रांचिंग भी देखी जा सकती है इन केस ऑफ ट्राइकोम्स। सो दे कैन बी अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड एंड दे कैन बी इवन सॉफ्ट और दे कैन इवन बी स्टिफ। तो ये भी एक फीचर है। एंड समटाइम्स ये आपको कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हुए भी नजर आते हैं। सो दे कैन बी इवन सिक्रीटरी। एंड फंक्शन इनका इंपॉर्टेंटली ये है कि ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को, जो कि ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसका एक फीचर बन जाता है और उसका स्पेसिफिक फंक्शन भी है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों फाइनली डिस्कस कर लेते हैं अवर थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम विच इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली फिलिंग का काम करते हैं उन गैप्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द वैस्कुलर टिश्यू, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम से रिप्रेजेंट होता है उसके और जो आउटरमोस्ट कवरिंग है दैट इज एपिडर्मिस के बीच में जितनी भी स्पेस है उसकी फिलिंग का काम करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपको जो सेल्स नजर आएंगे वो होते हैं द सिंपल परमानेंट टिश्यूज के सेल्स। दैट मीन्स यहाँ पर आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो नजर आएंगे, ठीक है। और जो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो आपको प्रेजेंट नजर आएंगे वो यूजुअली देखेंगे इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड द मेडुलरी रेस। तो कॉर्टेक्स कौन सा रीजन होता है? एपिडर्मिस के जस्ट बिलो जो आपको सेल्स नजर आते हैं दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड दी कॉर्टेक्स, राइट। देन उसके नीचे अगर हम देखें पेरिसाइकिल क्या होता है, तो कॉर्टेक्स की जो सबसे लास्ट लेयर होती है ना दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो उसके नीचे जो आपको सेल नजर आएंगे जो बैरल शेप्ड होते हैं वी आर कॉल्ड गोइंग टू कॉल इट द पेरिसाइकिल। फिर पिथ जो रीजन है जो कि सेंट्रल रीजन होता है ऑफ द स्टेम और द रूट वो, एंड द मेडुलरी रेस। तो मेडुलरी रेस बेसिकली वो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं रफली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो सपोज अगर ये दो वैस्कुलर बंडल्स मैंने ड्रॉ किए तो यहां पर आपको जो पैरेन्काइमेटस सेल्स नजर आएंगे दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द मेडुलरी रेस। तो दीज आर द मेडुलरी रेस। और ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स अब वैस्कुलर बंडल के नीचे प्रेजेंट हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेम दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द पिथ। ओके, और इसके बाहर की तरफ आपको जो सेल्स नजर आएंगे दे आर गोइंग टू बी द पेरिसाइकिल। तो ये पेरिसाइकिल वाले सेल्स भी आपको नजर आ सकते हैं। ओके, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होते थे वो सेल्स वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं द कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ
medullary rays, they are all going to be parenchymatous in nature और वो सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, तो ये केस हमने देखा ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। वेल अगर हम बात करें लीव्स की, तो लीव्स के केस में जो ग्राउंड टिश्यू है वो रिप्रेजेंट होता है बाय द मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे? तो देखिए मैं आपको अगर एक लीव का सेक्शन दिखाऊं, तो लीव की ये सपोज मैं आउटरमोस्ट लेयर दिखा रहा हूं, दैट इज द एपिडर्मिस, दैट इज मैं अपर एपिडर्मिस बना देता हूं। लीफ के दो सरफेस होते हैं ना, आउटर एंड इनर, है ना, या तो देखिए ये आउटर एपिडर्मिस पे आपको ऊपर क्यूटिकल की लेयर नजर आ रही है, राइट, और मैं ये ड्रॉ कर देता हूं द लोअर एपिडर्मिस। सो अपर एपिडर्मिस के बाद दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। तो यहां पर आपको ना स्टोमेटा भी नजर आ सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो आई हैव ड्रॉन वन स्टोमेटा जस्ट टू रिप्रेजेंट। तो देखिए यहां पर दिस इज द एपिडर्मिस टिश्यू, ठीक है, और मान लेते हैं सेंटर में वी हैव दिस वैस्कुलर बंडल जो कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द ग्राउंड टिश्यू। तो यहाँ पर कुछ आपको सेल्स नजर आएंगे कुछ इस तरीके से। तो जो अपर सर्फेस है उसकी तरफ आपको कुछ एक्सटेंशन जो कि क्लोजली एसोसिएटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको सेवरल अदर लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स भी नजर आएंगे। तो ये सभी के सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं द ग्राउंड टिश्यू। ओके, सो ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द वैस्कुलर बंडल, दे आर द मेसोफिल सेल्स। तो इसका मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप एपिडर्मिस को छोड़ दें और इस वैस्कुलर बंडल को छोड़ दें तो रिमेनिंग जितने भी सेल्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये वाले और कुछ इस तरीके से ये वाले, दे आर ऑल गोइंग टू रिप्रेजेंट द मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स जो है वो लीफ के केस में रिप्रेजेंट करते हैं द ग्राउंड टिश्यू। ओके, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप बार बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए सो दैट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इनटू योर माइंड। ओके, सो बी विजिलेंट वाइल यू आर रीडिंग ऑल द क्वेश्चन जहां पर आपको ग्राउंड टिश्यू किस ऑर्गन से रिलेटेड पूछा जा रहा है। अगर वो लीफ के केस से रिलेटेड है तो आपको मेसोफिल को याद रखना है, और स्टेम और रूट से रिलेटेड है तो आपको पिथ, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी रेस को याद रखना है। आई होप इट्स क्लियर, राइट। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम विच इज कॉल्ड द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था ये कंपोज होता है ऑफ टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि है द जाइलम एंड द फ्लोएम, राइट। तो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर मिलके बनाते हैं द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और साथ में ये रिप्रेजेंट ऑल्सो भी करते हैं द वैस्कुलर बंडल्स। तो वैस्कुलर बंडल्स का बेसिकली प्लांट्स में आपको डिफरेंट फॉर्म में अरेंजमेंट नजर आ सकता है, तो जिसके बेस पे हम इनके अरेंजमेंट्स को डिवाइड करते हैं इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड द रेडियल vascular bundle, then we have conjoint vascular bundle, and lastly we have the concentric vascular bundle। ठीक है, तो ये तीन टाइप के वैस्कुलर बंडल्स हैं और इनका अरेंजमेंट आपको कैसा देखने को मिलता है आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप का वैस्कुलर बंडल है दैट इज रेडियल। तो रेडियल टाइप के वैस्कुलर बंडल को समझने के लिए लेट अस कंसीडर कि एक सेक्शन है ऑफ द प्लांट ऑर्गन, ठीक है। अब इस सेक्शन में आप देखिएगा कि यहां पर आपको जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो ऑल्टरनेटली अरेंज नजर आएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। सो यहां पर आपको सपोज इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दी जाइलम, और इनके बीच में आपको ऐसे पैचेस नजर आते हैं ऑफ दी फ्लोएम। सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग जाइलम एंड दीज आर रिप्रेजेंटिंग द फ्लोएम। तो अगर आप इस तरीके के अरेंजमेंट को देखें और सेंटर मान लीजिए ये जो सेक्शन है ऑब्वियसली क्योंकि ये सर्कुलर है, तो अगर मैं इस सेंटर से अरेंजमेंट देखूं कि मैं यहां से इस रेडियस को चेक करूं तो व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम द सेंटर अलोंग दिस रेडियस तो आपको केवल जाइलम नजर आ रहा है, राइट। और अगर मैं इस वाले सेंटर से इस रेडियस की तरफ देखो तो यू विल ओनली फाइंड फ्लोएम बंडल। तो इसका मतलब जाइलम एंड फ्लोएम जो है दे आर प्रेजेंट ऑन दी डिफरेंट रेडियाई, राइट। तो अगर मैं इस सेक्शन को ऐसे देखूं तो यहां पर इस रेडियस पे यू विल ओनली फाइंड अगेन जाइलम,
इस रेडियस पे यू विल ओनली फाइंड द फ्लोएम। दैट मीन्स जाइलम फ्लोएम जो है वो डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट हैं और साथ ही साथ ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं विद वन अनदर। सो इस टाइप के अरेंजमेंट को वी कॉल द रेडियल अरेंजमेंट। और अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इफ यू आर ऑब्जर्वेंट इनफ तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जाइलम को इस तरीके से ड्रॉ किया है। दैट मीन्स जाइलम की जो ब्रॉडर वेसल्स होंगी दे विल बी टुवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मेटाजाइलम ना, तो मेटाजाइलम आर टुवर्ड्स दी सेंटर। और अगर मैं रिमेनिंग वेसल्स की जो आपको बना के दिखाता हूं तो आप देखिए जो नैरोअर वाली वेसल्स हैं दे आर टुवर्ड्स द पेरीफेरी। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी में प्रेजेंट है दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द एक्सार्क कंडीशन जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती थी ऑफ द रूट्स। दैट मीन्स यहां पर जो रेडियल अरेंजमेंट होता है of the vascular bundle, this is the characteristic feature of roots. I hope it is clear to all of you. So याद रखिएगा रेडियल टाइप का अगर vascular bundle आपको नजर आता है किसी भी प्लांट पार्ट के एनाटॉमिकल सेक्शन में that means we are talking about the roots. चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप का vascular bundle। तो सेकेंड टाइप के vascular bundle को हम कहते हैं conjoined। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर जाइलम और जो फ्लोएम है दे आर प्रेजेंट टुगेदर और दे आर प्रेजेंट एज अ जॉइंट कंडीशन। तो आपको यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम नजर आएगा ऑन द सेम रेडियस। ओके, तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको नजर आता है। दैट मीन्स अगर मैं सेंटर से पेरीफेरी की तरफ एक रेडियस लूं तो आपको जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे नजर आएंगे एंड दैट इज व्हाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्जॉइंट कंडीशन बिकॉज दे आर सीन एज जॉइंटली अरेंज्ड ओके बंडल ऑन द सेम रेडियस। ठीक है, तो इस कंडीशन को हमने देखा गया है ज्यादातर इन केस ऑफ दी स्टेम्स। तो अगर स्टेम्स का आपने सेक्शन देखा है तो आपको कॉन्जॉइंट कंडीशन देखने को मिलेगी। फर्दर कॉन्जॉइंट कंडीशन को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि यहां पर पोजीशन ऑफ फ्लोएम कहां है, राइट। तो देखिए यहां पर आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू टू कंडीशंस कॉल्ड कोलैटरल एंड बायकोलैटरल। सो कोलैटरल कंडीशन क्या होती है भाई? ऐसी कंडीशन जिसमें कि फ्लोएम इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स दी पेरीफेरी साइड और जो जाइलम है वो टुवर्ड्स द सेंटर साइड होगा यानी कि पित्त की तरफ। तो अगर मैं ड्रॉ करूं एक वैस्कुलर बंडल तो आप देखेंगे यहां पर जाइलम वुड बी टुवर्ड्स दी सेंटर और पेरीफेरी की साइड आपको देखने को मिलेगा फ्लोएम, राइट। और बायकोलैटरल मतलब दैट मीन्स फ्लोएम जो है वो दोनों एंड्स में नजर आएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑल्सो एंड टुवर्ड्स द पेरीफेरी और बीच में नजर आएगा द जाइलम। तो देखिए यहां पर कुछ ऐसी सी कंडीशन आपको नजर आएगी जहां पर यू विल फाइंड फ्लोएम ऑन द आउटर साइड्स एंड जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पर फ्लोएम जो है राइट इन द सेंटर है और फ्लोएम से ये दोनों तरफ से कवर्ड है। ओके, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड बायकोलैटरल। ठीक है, तो कोलैटरल और बायकोलैटरल आपको समझ में आ गया। अब देखिए कॉन्जॉइंट कोलैटरल कंडीशन स्टेम्स में जो नजर आती है उसमें हम एक और तरीके से कॉन्जॉइंट टाइप के वैस्कुलर बंडल को डिवाइड कर सकते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम यानी कि आपका जो लेटरल मेरिस्टेम है अगर वो उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ये दो टाइप के और हो सकते हैं। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो देखिए कुछ इस तरीके से। तो अगर सपोज मैं एक वैस्कुलर बंडल को जैसे ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पर आपको फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक कैम्बियम की स्ट्रिप नजर आ रही है दैट मीन दिस इज प्रेजेंट। तो ऐसा टाइप का जो वैस्कुलर बंडल है आप जानते हैं ये ओपन होगा फॉर सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन टाइप ऑफ कैम्बियम और द वैस्कुलर बंडल। ओके, तो ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ डाइकॉट्स। ओके, सो इट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। वाइल अगर बात करूं ऐसे वैस्कुलर बंडल की जहां पर आपको कैम्बियम की स्ट्रिप नजर नहीं आती है, यू ओनली हैव फ्लोएम, यू ओनली हैव जाइलम बट देयर इज नो कैम्बियम इन बिटवीन, तो ऐसे टाइप का वैस्कुलर बंडल जो है वो कहलाएगा क्लोज्ड टाइप। वाई? बिकॉज ऐसे टाइप के वैस्कुलर बंडल में आपको सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट नजर आएगी। ओके, दैट मीन्स दे आर क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये वाला वैस्कुलर बंडल कहलाएगा द क्लोज्ड टाइप और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑफ द मोनोकॉट्स। ठीक है, नाउ वी हैव द थर्ड टाइप विच इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। तो कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल में आपको जाइलम एंड फ्लोएम का आपको दो सर्कल्स के फॉर्म में नजर आएंगे जिनका कि कॉमन सेंटर होगा।
तो देखिए कुछ इस तरीके से, तो सपोज ये एक सेंटर है, सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो दोनों ही केस में देखिए इन दोनों ही सर्कल्स का एक कॉमन सेंटर होगा। अगर पहली केस में मान लीजिए फ्लोएम सेंटर में और जाइलम बाहर प्रेजेंट है, ओके, तो ये वाली जो कंडीशन होती है वी कॉल इट एम्फी वेसल। तो दिस इज कॉल्ड एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल। तो एम्फी मतलब होता है आउटर और वेसल मींस ऑब्वियसली द वेसल्स ऑफ द जाइलम, तो इसका मतलब जाइलम इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, ओके। और यहां पर अगर मैं देखूं द सेकंड कंडीशन, जहां पर आप देखेंगे कि एक सर्कल, ये दूसरा सेंटर वाला सर्कल, इस बार ही आपको जाइलम अंदर दिखाई देगा और फ्लोएम बाहर, तो देखिए इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीक्रिबल, ओके। सो आई होप ऑल द टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उनके अरेंजमेंट्स आप सभी को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं द स्टडी ऑफ वेरियस इंटरनल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स, जिसमें हम सबसे पहले बिगिन करने जा रहे हैं विद द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट के स्ट्रक्चर को हम यहाँ डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो डाइकॉट रूट का अगर मैं आपको एक सेक्शन दिखाऊं तो आप देखिए आपको क्रॉस सेक्शन में यानी कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में आपको बेसिक क्या ग्राउंड प्लान नजर आएगा इस पर्टिकुलर टाइप के रूट का। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो सबसे आउटरमोस्ट जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है इन केस ऑफ दिस रूट, दिस इज गोइंग टू बी द एपीब्लेमा। व्हाट इज इट? एपीब्लेमा, या इसको हम लोग पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। अब आप इसको समझ लीजिए पहले। एपीब्लेमा बेसिकली इज नथिंग बट द एपिडर्मिस ऑफ द रूट, और इसको एपीब्लेमा या पिलीफेरस लेयर इसलिए बुलाते हैं बिकॉज यहां से आपको पिलाई जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड आउट करते हुए नजर आते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट पिलीफेरस लेयर या फिर एपीब्लेमा, जिनसे आपको ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम बुलाते हैं द रूट हेयर, वो डेवलप करते हुए नजर आएंगे। आई होप इट्स क्लियर। देन अगर हम देखते हैं इस पर्पल सी लेयर को जो कि जस्ट बिलो एपिडर्मिस है, दिस इज द कॉर्टेक्स, ओके। तो ये पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर कंपेयर करते हुए भी चलते हैं वेरियस स्ट्रक्चर्स को। तो देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर आपको ये ग्रे कलर की सेल्स की नजर आ रही है ना, दैट इज द पिलीफेरस लेयर और द एपीब्लेमा, ओके। एंड देन उससे आपको एक्सटेंड आउट करते हुए नजर आते हैं द यूनिसेल्युलर रूट हेयर। देखिए सिंगल एपिडर्मिस के सेल से ही एक्सटेंड आउट करने वाले ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर गोइंग टू बी यूनिसेल्युलर। ये आपको याद रखना है, ओके। क्या फंक्शन होता था रूट हेयर का? वाटर एंड मिनरल के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, ठीक है। तो चलिए देन वी हैव द नेक्स्ट रीजन जो कि आपको ये नजर आ रहा है द एंटायर रीजन, ओके। सो दिस एंटायर रीजन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कॉर्टेक्स और ये बनता है ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स। सो दे आर गोइंग टू बी पैरेन्काइमेटस, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं द नेक्स्ट लेयर। तो देखिए इस वाले ग्राउंड प्लान में आप देखिए कॉर्टेक्स जो एंड कर रहा है एक ब्लैक लाइन पे। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स विच इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। तो यहां पर दिस इज एंडोडर्मिस और यहां पर देखिए इसको रिप्रेजेंट किया है विद दिस पिंक लेयर। तो पिंक लेयर जो है दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो ये जो एंडोडर्मिस है ना ये बैरल शेप्ड सेल से मिलके बनी हुई है। बैरल शेप्ड आई होप आप सभी जानते होंगे, राइट। तो वहां पर ना आप देखेंगे कि इस एंडोडर्मिस में आपको ना एक वैक्सी सब्सटेंस की लेयर नजर आती है विच इज प्रेजेंट ऑन देयर रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल वॉल। तो ये जो पिंक लेयर है इसमें आपको उनकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल। तो देखिए यहां पर अगर मैं सपोज एंडोडर्मल सेल्स को एनलार्ज करके बताऊं तो इनका 3D व्यू देखिए। ये जो आपको वॉल नजर आ रही है दिस इज द ट्रांसवर्सल वॉल और ये वाली वॉल जो है इनकी रेडियल। इस पे देखिए आपको ये जो शेडेड रीजन नजर आ रहा है दिस लेयर, ओके, दिस लेयर ये रिप्रेजेंट कर रही है एक वैक्सी लेयर की आपकी प्रेजेंस विच इज कॉल्ड द सुब्रिन। तो सुब्रिन जो है वो वैक्सी कवरिंग है जो कि ऐसे कवर कर रही है एक लेयर के फॉर्म में दी सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस एंड दैट मेक्स दी सेल्स इम्परमिएबल टू वाटर, यानी कि ये सेल्स वाटर को पास अपने थ्रू करने नहीं देंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे फॉर्म दिस एंटायर जो लेयर बनती जा रही है ना बाय दिस जॉइनिंग ऑफ द सुब्रिन लेयर दैट इज गोइंग टू फॉर्म द कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो इसको हम बुलाते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो एंटायर ये जो आपको लेयर नजर आ रही है ना दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द Casparian strip. I hope this is clear to all of you.
ठीक है। अब देखिए कैस्पेरियन स्ट्रिप में आपको ये कुछ रेड कलर के बीच में सेल नजर आ रहे हैं, आई होप इट इज विजिबल। तो ये जो रेड कलर के सेल आपको नजर आ रहे हैं ना, दे रिप्रेजेंट द पैसेज सेल्स। तो ये जो रेड कलर के सेल्स प्रेजेंट हैं इन द एंडोडर्मिस, ये जो पैसेज सेल्स होते हैं, ये बेसिकली एंडोडर्मिस के वो सेल्स है जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट है। तो इसका मतलब जब रूट वाटर को अब्सॉर्ब करके आगे भेजना चाहेगा तो वाटर विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू दोज एंडोडर्मल सेल्स जिनके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, बट वो उन सेल से तो पास कर पाएंगे ना एंडोडर्मिस के जिनके पास वो कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट है, दैट इज द पैसेज सेल। तो यानी कि सिंस दे आर प्रोवाइडिंग अ पैसेज फॉर द वाटर टू पास थ्रू, इसीलिए इनको हम बुलाते हैं द पैसेज सेल्स, राइट। तो पैसेज सेल्स आपको एंडोडर्मिस के ही सेल्स नजर आएंगे, बट वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप की जो प्रेजेंस है वो नहीं होगी, राइट। दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी एब्सेंट ओवर देयर। तो यहां पर पैसेज सेल का आपको पॉइंट मिल गया है, ठीक है। देन वी सी द नेक्स्ट लेयर। अगर ग्राउंड प्लांट की नेक्स्ट लेयर देखोगे आप तो ये वाली लेयर है, दैट इज दिस इनर वन ब्लैक लेयर विच इज रिप्रेजेंटिंग द पेरीसाइकिल। ओके, तो देखिए पेरीसाइकिल जो है वो आपको इस पिंक लेयर के अंदर जो आपको ये लाइट रेड कलर की लेयर नजर आ रही है ना, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द पेरीसाइकिल। सो दिस इज द पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल जो है इट लाइज जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस। तो देखिए कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है एंडोडर्मिस, याद रखिएगा इस बात को। कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर कहलाती है एंडोडर्मिस, राइट। तो ये आप देखिए, अगर मैं आपको एक जनरलाइज्ड सेक्शन बताऊं ऑफ अ रूट, तो रूट की सबसे 3 लेयर्स में आप कह सकते हो रूट डिवाइडेड है। दैट इज द आउटर मोस्ट पार्ट विच इज एपिडर्मिस, देन वी हैव कॉर्टेक्स जो कि एक्सटेंड करता है अप टिल एंडोडर्मिस, यानी कि एंडोडर्मिस तक कॉर्टेक्स ही कहलाएगा वो। ओके, एंड देन वी हैव द सेंट्रल रीजन जिसको कि हम एक और नाम से बुलाएंगे, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। तो देखिए ये जो आपको ये लाइट रेड कलर की लेयर नजर आ रही है, दैट इज द पेरीसाइकिल, जो कि अगेन आपको रिप्रेजेंट कर रही है एक लेयर। देन उसके नीचे आप देखेंगे सेंटर में यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वैस्कुलर बंडल। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको जाइलम नजर आ रहे हैं। तो रूट की बात हो रही है तो आपको समझ में आ गया होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, जो अभी हमने पिछली ही स्लाइड में डिस्कस किया है, इजंट इट। तो जाइलम आपको कुछ इस तरीके से अरेंज नजर आ रहे हैं और फ्लोएम के पैचेस आपको सेंटर में नजर आ रहे हैं, लाइक दिस। ओके, तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो ऑल्टरनेट रेडियाई पे या डिफरेंट रेडियाई पे ऑल्टरनेटली अरेंज्ड हैं एंड दे आर शोइंग द रेडियल अरेंजमेंट। तो वो आपको नजर आ रहा है इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो देखिए यहां पर आपको ये जाइलम नजर आ रहे हैं एंड दीज आर द फ्लोएम। तो जाइलम आपको इस पिंक कलर के लेयर से एंड ब्लू कलर से आपको ये फ्लोएम नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ सेंटर में कोई स्पेस खाली नहीं है भाई। सेंटर में अगर कोई स्पेस खाली नहीं है दैट मीन्स यहाँ पर पिथ या तो एब्सेंट होगी या फिर अगर प्रेजेंट होगी तो वो बहुत ही स्मॉल या इनकॉन्स्पिक्यूअस होगी, ठीक है। तो आइदर द पिथ इज टोटली गोइंग टू बी एब्सेंट और इफ प्रेजेंट तो वो बहुत स्मॉल होने वाली है, ठीक है। और देखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, राइट। ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं जो व्हाइट कलर से यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड द कंजंक्टिव टिश्यू। व्हाट आर दे कॉल्ड? कंजंक्टिव टिश्यू, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये जो आपको ब्लूइश और पर्पलिश कलर की लेयर नजर आ रही है, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंजंक्टिव टिश्यू, जो कि पैरेन्काइमेटस यूजुअली होते हैं, दे कैन इवन बी स्क्लेरेन्काइमेटस, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट रूट। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एंडोडर्मिस जो थी वो कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर थी ना, उसके नीचे जितने भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं दैट मीन्स द पेरीसाइकिल, okay, one, then we have xylem and phloem, that is the vascular bundle, and साथ ही साथ if pith present होती तो pith भी, all these together constitute the stele. So stele basically क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो stele is basically the pericycle, then we have vascular bundle, and then we have the pith. They together constitute the stele. ठीक है, तो स्टील इन स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। ओके, तो स्टील के बाहर एंडोडर्मिस प्रेजेंट है जो कि कॉर्टेक्स तक, यानी कि कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। तो स्टील इज सेपरेट, ओके, देन द एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्टीलर रीजन, और उसके बाहर वाला जो रीजन है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कॉर्टिकल रीजन। सबसे बाहर वाली जो लेयर आपको कॉर्टेक्स के भी ऊपर नजर आएगी दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द
एपिब्लेमा और द एपिडर्मिस, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझा है ऑफ द डाइकॉट रूट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप पहले तो इस सेल्यूलर डायग्राम ऑफ दिस डाइकॉट रूट को ड्रॉ करें और इनके सारे पार्ट्स को लेबल करें और साथ ही साथ इनके फीचर्स इन्हीं की लेबलिंग्स के बगल में लिखते जाएं, ताकि जितनी बार आप इनको रिवाइज करेंगे उस डायग्रामेटिक व्यू से तो आपको वो रिकॉल होते रहेंगे। तो बच्चों, वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर वाज कि यहाँ पर जो आपको जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स हैं वो आपको 2 या 4 के मल्टीपल्स में नजर आएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर डायआर्च या टेट्रार्च कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर द वैस्कुलर बंडल्स वुड बी, जाइलम के जो बंडल्स हैं दैट विल बी आइदर 2 और 4। ओके, तो ये डायआर्च अगर 2 है तो वी कॉल इट द डायआर्च कंडीशन एंड 4 है तो वी कॉल द टेट्रार्च कंडीशन। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन डाइकॉट रूट्स। ओके, तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट। तो भाई बच्चों, मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम। द ओनली डिफरेंस दैट अराइज बिटवीन देम आर गोइंग टू बी इन 2 फैक्टर्स, राइट। तो पहला जो पॉइंट है जिसमें ये डिफर करते हैं दैट इज द नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स। तो यहां पर आपको देखने को मिलती है पॉलीआर्च कंडीशन। तो क्या होती है पॉलीआर्च कंडीशन, यानी कि यहां पर प्रेजेंट होंगे मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड vascular bundles because xylem and phloem together present नहीं है, they are present as patches alternating with one another, इसलिए we are talking about xylem bundles। तो यहाँ पर देखिए आपको 6 से ज्यादा xylem bundle नजर आ रहे हैं। These pink regions are going to represent the xylem bundles। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो यहाँ पर 7 वैस्कुलर बंडल या 8 रादर नजर आ रहे हैं। तो 8 वैस्कुलर या जाइलम बंडल आपको नजर आ रहे हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड दी पॉलीआर्च कंडीशन दैट इज सीन इन मोनोकॉट्स। वन थिंग, अनदर डिफरेंस अराइज कर रहा है। देखिए याद कीजिए, डाइकॉट के रूट के स्ट्रक्चर में आपको सेंटर में पिथ नजर नहीं आती थी, बट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको पैरेन्काइमेटस पिथ नजर आ रही है। दैट मीन्स पिथ इज गोइंग टू बी प्रोमिनेंट। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ पिथ इज गोइंग टू बी देयर। तो presence of pith is going to be their feature, जो कि डिफर करेगा एक मोनोकॉट रूट को फ्रॉम दी डाइकॉट रूट। ठीक है, तो बाकी रेस्ट स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी सेम। द आउटरमोस्ट लेयर वुड बी पेलिफेरस लेयर और दी एपिब्लेमा, जिससे कि रूट हेड नजर आ रहे हैं निकलते हुए। देन वी हैव द कॉर्टेक्स, जिसकी इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होगी और एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड सेल से बनेगी जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप होते थे, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं एंडोडर्मिस का जो अंदर वाला रीजन है जिसमें कि पेरिसाइकिल, पिथ, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट हैं, वो कहलाता है टुगेदर द स्टील। वो सभी यहाँ प्रेजेंट है, इजंट इट। तो बाकी सब कुछ वही रहने वाला है। द ओनली डिफरेंस विल अराइज इन दीज 2 पॉइंट्स। पहला द पॉलीआर्च कंडीशन ऑफ दी जाइलम बंडल्स एंड द सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ पिथ। आई होप दैट इज क्लियर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं दी एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो देखिए डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर अगर आप ग्राउंड प्लान देखें तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। देखिए सबसे आउटरमोस्ट लेयर आपको दिखाई देगी दी एपिडर्मिस, जिससे कि आपको एपिडर्मल हेयर, जो कि यूजुअली कैसे होते थे, मल्टीसेल्युलर, यानी कि ट्राइकोम्स नजर आएंगे एक्सटेंडिंग आउट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। देन एपिडर्मिस के नीचे आपको एक और लेयर नजर आएगी that is going to be the hypodermis। So basically ना आपको जो सेंट्रल रीजन होता है द कॉर्टेक्स रीजन, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड नजर आएगा। तो कॉर्टेक्स की सबसे आउटरमोस्ट लेयर would be called the hypodermis, जो कि होगी बनी from the collenchyma cells। So the hypodermis will be collenchymatous। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा। देन जो मिडिल लेयर होती है ऑफ द कॉर्टेक्स विल बी सिंपली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स और वो रिप्रेजेंट करेगा द कॉर्टिकल सेल्स। ओके, एंड जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द कॉर्टेक्स दैट इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। और यहाँ एंडोडर्मिस की खासियत क्या होती है डाइकॉट स्टेम में, दैट इट इज वेरी रिच इन द एक्यूमुलेशन ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतने सारा स्टार्च ग्रेन एक्यूमुलेटेड मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग स्टार्च लेयर भी बुलाते हैं। ओके, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्च लेयर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। देन वी हैव इनसाइड टू दिस आपको ये जो वैस्कुलर बंडल नजर आ रहे हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेम, तो स्टेम में आपको जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो एक ही रेडियाई पे नजर आएंगे, टुगेदर फॉर्मिंग अ वैस्कुलर बंडल। ओके, और सिंस हम डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं तो आपको जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यू विल इवन फाइंड द कैम्बियम। तो कैम्बियम की स्ट्रिप इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। तो कॉन्जॉइंट कंडीशन प्रेजेंट है, फ्लोएम आउटसाइड है तो कोलैटरल है, और कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन है। तो यहां आपको क्या कंडीशन नजर आएगी, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड
ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, ठीक है। और देखिए इनका जो अरेंजमेंट आपको नजर आएगा ना, वो अरेंजमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। देखिए रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है द वैस्कुलर बंडल, तो दैट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाइंग फीचर। तो वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है द वैस्कुलर बंडल। एंड सेंटर में आपको बड़ी सी पिथ भी नजर आ रही है, दैट मींस आपको पैरेन्काइमा सेल की यहां पर लेयर भी नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड दी पिथ। तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेंटर रीजन, दैट इज पिथ। और देखिए दो वैस्कुलर बंडल के बीच में भी आपको कुछ पैरेन्काइमा सेल नजर आ रहे हैं। देखिए दो वैस्कुलर बंडल के बीच में ये पर्पल कलर की जो लेयर आपको बीच में से प्रोट्रूड करती हुई नजर आ रही है, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द मेड्यूलरी रेज। तो आपको यहां पर मेड्यूलरी रेज भी नजर आएंगी। ओके और यहां पर आपको जो पेरीसाइकिल है वो कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में नजर नहीं आएगा, बल्कि वो पैच में नजर आएगा, और वो भी फ्लोएम के ऊपर, यानी कि वैस्कुलर बंडल के ऊपर आपको पेरीसाइकिल की लेयर नजर आती है कुछ इस तरीके से। सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरीसाइकिल इन केस ऑफ दी डाइकॉट स्टेम। तो आइए एक एक करके सारे फीचर्स को यहां कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको आउटरमोस्ट ये ग्रीन लेयर जो नजर आ रही है, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दी एपिडर्मिस, राइट। और स्टेम पे अक्सर आपको क्यूटिकल की एक वैक्सी कोटिंग नजर आती है, राइट, तो वो भी प्रेजेंट हो सकती है। और इस एपिडर्मिस से एक्सटेंड करते हुए आपको कुछ एपिडर्मल अपेंडेजेस नजर आते हैं, विच आर कॉल्ड दी एपिडर्मल हेयर, जो कि यूजुअली मल्टीसेल्युलर है, इसलिए इनको हम बुलाते हैं द ट्राइकोम्स, ठीक है। तो दे कैन बी ट्राइकोम्स और द एपिडर्मल हेयर, ठीक है। अब एपिडर्मिस के नीचे आपको नजर आएगा द कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स आपको नजर आता है अंटिल द एंडोडर्मिस, ओके। तो देखिए आपको यहां पर ये तीन रीजन में कॉर्टेक्स डिवाइडेड नजर आएगा। पहला रीजन कहलाता है द हाइपोडर्मिस। तो ये जो हाइपोडर्मिस है वो केवल यहां से यहां तक है। ये जो हाइपोडर्मिस है ये कॉलेनकाइमा सेल्स या क्लोरेनकाइमा सेल से मिलकर बना हुआ है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस होता है, वहां पर कॉलेनकाइमा के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन वी हैव इन द मिडल लेयर, यानी कि जो बीच वाली लेयर है, दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, जो कि एक्चुअली में कॉर्टिकल लेयर की सेल होती है। तो मिडल लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द कॉर्टिकल लेयर। और जो सबसे इनर मोस्ट ये पिंक कलर की लेयर आपको नजर आ रही है ना, दिस इज गोइंग टू बी द एंडोडर्मिस। तो ये कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर है और ये बहुत ही ज्यादा रिच है इन स्टार्च, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टार्च लेयर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको वैस्कुलर बंडल नजर आ रहे हैं। तो दिस इज वन वैस्कुलर बंडल और ये आपको दूसरा वैस्कुलर बंडल नजर आ रहा है। तो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में आपको कुछ पैरेन्काइमा सेल्स नजर आ रहे हैं, विच आर दी मेड्यूलरी रेज, राइट। और ये सेंटर में भी आपको कुछ पैरेन्काइमा सेल नजर आ रहे हैं, अवे फ्रॉम दी वैस्कुलर बंडल, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द पिथ। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। अब देखते हैं हम वैस्कुलर बंडल के फीचर को। तो वैस्कुलर बंडल को अगर हम देखें तो आपको यहां पर येलो कलर की ये जो लेयर नजर आ रही है, राइट, दिस येलो लेयर, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कैम्बियम, ओके। और इसको अगर हम और स्पेसिफिकली वर्ड यूज करें तो वी कॉल इट इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। देखिए इंट्रा वर्ड मतलब होता है विद इन और फैसिकल मतलब होता है बंडल। तो ये जो वैस्कुलर बंडल बन रहा है ना, इसके विद इन जो कैम्बियम प्रेजेंट है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और सिंपली द कैम्बियम, इट कैन ऑल्सो वर्क, राइट। जाइलम की प्रेजेंस कहां होती है? टुवर्ड्स द इनर साइड, ठीक है, और फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो ये जो ब्लू कलर के सेल्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग फ्लोएम, और यहां पर जो आपको ये पिंक कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म द जाइलम। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और ऐसा टाइप का वैस्कुलर बंडल जिसमें फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कोलैटरल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। और सिंस जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, इट इज गोइंग टू शो कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। और कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन टाइप। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। और देखिए फ्लोएम के ऊपर आपको यहां पर स्क्लेरेनकाइमेटस दिखाई दे रही है, द पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल देखिए पैच में प्रेजेंट है, ओके, ये रिप्रेजेंट कर रही है द स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर। तो यहां पर मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं, दिस इज द पेरीसाइकिल,
ठीक है। तो आई होप ऑल द स्ट्रक्चर्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग द डाइकॉट स्टेम, और आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हैं। तो आप बार बार इनको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए, यू विल गेट टू नो ऑल देयर फीचर्स, और सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो आप इनको अलग से लिख सकते हैं, और जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो इन पेक्यूलियर फीचर्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए बच्चों, अब हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं हमारे आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक को, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ दी मोनोकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट स्टेम के हम इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम के एक ग्राउंड प्लान को समझ लेते हैं कि उनका जो ट्रांसफर सेक्शन है वो हमें किस टाइप के फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको नजर आ रही है, दैट इज द आउटरमोस्ट ब्लैक लाइन, वो रिप्रेजेंट कर रही है द आउटरमोस्ट लेयर, दैट इज द एपिडर्मिस। तो कई बार इस एपिडर्मिस के ऊपर आपको क्यूटिकल की लेयर भी नजर आ सकती है, दैट इज द वैक्सी कोटिंग, राइट। देन एपिडर्मिस के नीचे आपको एक और ब्लैक लाइन नजर आ रही है, दैट रिप्रेजेंट्स द हाइपोडर्मिस। ओके, तो स्टेम में आपको हाइपोडर्मिस नजर आती है, राइट। तो यहां पर जो हाइपोडर्मिस आपको नजर आ रही है इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ये होगी स्क्लेरेनकाइमेटस, यानी कि ये स्क्लेरेनकाइमा सेल की बनी है। ओके, याद कीजिए डाइकॉट स्टेम के केस में ये होती थी कॉलिनकाइमेटस, isn't it? तो हाइपोडर्मिस इन केस ऑफ डाइकॉट वाज दैट इज कॉलिनकाइमेटस। तो यहां पर आपको देखने को मिल रही है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। तो आप पूछोगे यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस की क्यों जरूरत पड़ी भाई? तो बेसिकली मोनोकॉट्स के बारे में आपको ये फीचर पता है दैट दे डू नॉट हैव कैम्बियम। इनके पास अगर कैम्बियम नहीं है दैट मीन्स दे कैन नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, और अगर ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं तो दैट मीन्स दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम। जब सेकेंडरी जाइलम यानी कि जिसे हम बुलाते हैं वुड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी, राइट। तो टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, दैट इज वाई यहाँ पर मोनोकॉट्स के केस में जो इनका हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, यानी कि वो सेल्स जो कि डेड होते हैं एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दीज टाइप ऑफ प्लांट्स, तो वो प्रेजेंट आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है इनका हाइपोडर्मिस। देन अगर हम बात करें इनके सेंट्रल रीजन की, तो ये एंटायर जो पर्पल रीजन आपको नजर आ रहा है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में ही आपको जो वैस्कुलर बंडल है ना वो ऐसे स्कैटर्ड नजर आ रहे हैं। ओके, तो वैस्कुलर बंडल्स आपको ये नजर आ रहे हैं, राइट। तो दीज आर रिप्रेजेंटिंग द वैस्कुलर बंडल्स। तो यहां पर जो वैस्कुलर बंडल्स हैं दे आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। और एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है, अगर आप ध्यान से देखें इस पैटर्न को, तो यहां पर जो छोटे वाले वैस्कुलर बंडल्स हैं दैट मींस स्मॉलर वैस्कुलर बंडल्स आर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और जो लार्जर वंस हैं दे आर टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो ये बेसिक फीचर आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इस डिटेल्ड सेल्यूलर डायग्राम को समझ लेते हैं अबाउट द डाइकॉट द मोनोकॉट स्टेम। ओके, सो मोनोकॉट स्टेम में आप देखिए जो ग्रीन कलर की लेयर आपको ये नजर आ रही है दैट इज द एपिडर्मिस, जिसके ऊपर आपको क्यूटिकल की प्रेजेंस नजर आ सकती है। ठीक है, देन वी हैव दी स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस जो कि आपको यहां नजर आ रहा है। ओके, और कई बार आपको इस स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस में कुछ कॉलिनकाइमा या क्लोरेनकाइमा सेल्स नजर आ सकते हैं, राइट। ठीक है, देन वी हैव दिस ग्राउंड टिश्यू जो कि आपको ये पर्पल कलर से नजर आ रहा है। ओके, ठीक है, ये वाली चीज भी आपको कंडीशन नजर आ सकती है। एंड आप देखेंगे यहां पर आपको ये वैस्कुलर बंडल नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये है वैस्कुलर बंडल, जो पेरीफेरी की तरफ है उनका साइज छोटा है और जो सेंटर की तरफ है देयर साइज इज बिगर। ठीक है, ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। तो अब आप ध्यान से देखिए इनके वैस्कुलर बंडल की खासियत क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो इनका जो वैस्कुलर बंडल है दैट इज गोइंग टू बी कॉन्जॉइंट, राइट, और ये होते हैं क्लोज्ड टाइप। ओके, कॉन्जॉइंट मींस अगर हम सेंटर से देखें टुवर्ड्स पेरिफेरी तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो एक ही रेडियस पे पड़ेंगे, और क्लोज मतलब यहाँ पर कैम्बियम इज गोइंग टू बी एब्सेंट। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, राइट। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एंटायर कंडीशन नजर आएगी ऑफ द जाइलम, राइट। दैट मींस जो ये जो बड़े वाले वेसल्स हैं दे आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग द मेटाजाइलम जो कि पेरिफेरी की तरफ है, और जो स्मॉलर वंस हैं दे आर गोइंग टू बी टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की तरफ है तो ये रिप्रेजेंट करता है एंडार्क कंडीशन को, एंडार्क कंडीशन प्रेजेंट है। ओके, और फ्लोएम भी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ब्लू कलर में। सो दिस इज फ्लोएम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम आपको नजर आ ही रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर आपको एक कैविटी नजर आ रही है जो कि एक्चुअली वाटर कंटेनिंग कैविटीज है, जिन्हें हम बुलाते हैं द लाइसिजिनस कैविटी। तो क्या बुलाते हैं इन्हें हम? लाइसिजिनस कैविटी
जो कि होती हैं वाटर फिल्ड कैविटी। ओके, तो लाइसिजनस वर्ड को अगर आप ब्रेक करें तो लाइस मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग ना, है ना, तो लाइटिक वर्ड या लाइस करना मीन्स टू ब्रेक समथिंग, और जिनस मतलब इट हैज जनरेटेड। तो यानी कि बेसिकली ये प्रोटोजाइलम जो कि सेंटर में देख रहे हैं आपको, ये प्रोटोजाइलम नजर आ रहे हैं। तो कुछ प्रोटोजाइलम वेसल्स की डिसोल्यूशन से या ब्रेकडाउन से आपको कुछ कैविटी बनती हुई नजर आती है, दोज आर कॉल्ड द लाइसोजिनस कैविटी, और यहां पर आपको वाटर फिल्ड नजर आएगा। तो लाइसोजिनस कैविटी आर फाउंड इन द मोनोकॉट्स, जो कि वाटर फिल्ड कैविटीज यहाँ देखने को मिलती हैं। और देखिए इन जाइलम एंड फ्लोएम के चारों तरफ आपको ना ये कुछ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स नजर आ रहे हैं जो कि ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट हैं, राइट। तो ये चारों तरफ ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं ना, दे आर गोइंग टू बी द बंडल शीथ सेल्स। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म द बंडल शीथ, जो कि अगेन कैसी है, स्क्लेरेंकाइमेटस। आई होप दीज मेनी इंफॉर्मेशन आर क्लियर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है, जो मैंने पहले भी बताया था, कि मोनोकॉट स्टेम के केस में आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट नजर आएगा। दैट मीन्स यू विल नेवर फाइंड फ्लोएम पैरेन्काइमा इन केस ऑफ अ मोनोकॉट स्टेम। तो इंपॉर्टेंट फीचर विच आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, दैट फ्लोएम पैरेन्काइमा आर एब्सेंट इन केस ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। यानी कि रिमेनिंग 3 आपको कंपोनेंट नजर आएंगे ऑफ द फ्लोएम। कौन कौन से? दिस वर सीव ट्यूब्स, आपको कंपेनियन सेल्स भी मिलेंगे, आपको फ्लोएम फाइबर्स भी नजर आएंगे, बट यू विल नेवर फाइंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर जो कि मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। तो बच्चों दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप आज के लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए आप सभी को आसानी से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम रिमेनिंग प्लांट पार्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि लीफ, और साथ ही साथ हम यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।